पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर पेश हुए और दलाल दिए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने दलाल देते हुए कहा है कि 2010 में पीटीआई अमेरिका में रजिस्टर्ड हुई। डोनेशन पॉलिसी और चेयरमैन पीटीआई का खत स्क्रूटनी कमेटी दस्तावेजात में लगाए, जिसमें लिखा है कि सेंट्रल फाइनेंस कंपनी CFC की इजाजत के बगैर कोई फंडिंग हुई तो पीटीआई जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर नासिर दुर्रानी ने पीटीआई के वकील से सवाल किया कि फंडिंग के जराये क्या थे। वकील अनवर मंसूर ने बताया कि जाती हैसियत में फंडिंग ली गई। फंडिंग की तमाम तफसीलात स्क्रूटनी कमेटी में जमा कराई। आज की कार्रवाई बड़ी सिंपल थी। तासुबाना रवैया अख्तियार किया गया है और हमें जो मटीरियल है जिसकी बुनियाद पर डिफेक्शन हुई है उसको प्लेस करने से मना कर दिया गया है। और ये डिले 2 हफ्ते का इलेक्शन कमीशन ने खुद किया है। उन्होंने देर से ये केस लगाए हैं। ये हमारा आईनी हक है कि हमें फेयर ट्रायल दिया जाए, हमें सुना जाए। मटीरियल जो इनके खिलाफ है, इनको जो डिफेक्टर्स हैं, जो कि जमहूरियत के कातिल हैं, जो कि पाकिस्तान की आइन के कातिल हैं, इनको किसी किस्म की जो है वो लीवरेज नहीं मिलनी चाहिए। लिहाजा हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में या आला अदालतों में अपील फाइल करें। वकील अनवर मंसूर ने मजीद बताया कि पीटीआई फंड्स का बैनुल अक़वामी मायार पर एक्सटर्नल ऑडिट भी कराया जाता रहा। फंडिंग की गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए चेक्स एंड बैलेंस रखे गए। उन्होंने कहा कि 2013 में पार्टी फंडिंग का निजाम बेहतर बनाने के लिए 2013 से कबल फंडिंग में मसाइल थे, जिस पर पार्टी चेयरमैन ने खत लिखा। गलतियों की निशानदही के बाद जिम्मेदारों को वार्निंग लेटर भी दिए गए। अनवर मंसूर ने बताया कि एजेंट्स को मुआहदे के तहत पार्टीज के लिए फंड्स इकट्ठे करने की इजाजत दी गई। एजेंट्स रज़ाकाराना तौर पर पार्टी के लिए काम करते थे। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी।